सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणादंस चरित्र तव वीर्याय ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते पिच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूलं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाणपहाडासमं समासेच्य ओवसंप्रयामि सम्मं जतोड़े वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 89 पृष्ठ 158। प्राणपगमपाण परम च दौवत्तणाहि संबद्धं जानदि जदिने छेदु जो सुमोहक्षयं पुनदि। आज इसमें हम पहले शब्द से ही लेते हैं, कई चीज़ें जो छूट रही हैं उनको हम कवर करेंगे आज। पहला शब्द क्या है? प्राणपगम। इतने प्राणम अलग शब्द है, भले इसमें जुड़ा हुआ लिखा है, वो तो संधि के से लिखा है। मूल में प्राणपगम अपाण। आप देखें इसमें एक शब्द है अपाण, एक शब्द है परम, अपने और पर को दब्बतणाई संबद्धम एक कह दिया। अब प्रश्न ये है कि आत्मा में प्राणपगम ये ही विशेषण क्यों है? आत्मा अकेला ज्ञानात्मक है क्या? दर्शनात्मक नहीं है, चारित्रात्मक नहीं है, सुख वीर्यात्मक नहीं है, क्या नहीं है? कौन सा उसका स्वरूप नहीं है? भाई कम से कम जितने चेतन गुण हैं वो तो सारे ही स्वरूप हैं। जो सामान्य गुण हैं उनको अपन छोड़ भी दें, और जो चेतन गुण हैं वो तो स्वरूप है ना पक्के। उस पर बात करते हैं कि यहाँ पर आचार्य ने प्राणपगम ही क्यों कहा? क्योंकि आत्मा में ज्ञान ही एकमात्र गुण है जिसकी परिणति फंक्शन करती है, जो इंजन है। बाकी सब डिब्बे ट्रेन के, समझ गया? इंजन जहाँ चलता है वो चल देती है, वो रुकता है वो उनके अपने ब्रेक उतने काम नहीं करते जितना इंजन से जो डायरेक्शन, जो ऊर्जा, जो कुछ भी मिलता है। ट्रेन की भी हर डिब्बे की स्पीड वही होती कि नहीं होती जो इंजन की होती है, लेकिन ट्रेन की हर डिब्बे में स्पीड किसने पैदा की? समझ रहे? इसलिए आत्मा को ज्ञानात्मक कहा। जब आत्मा को ज्ञानात्मक कहा तो पर कैसे हो गए? सिंपल सी बात है, पर कैसे हो गए? और फिर यहाँ पर में क्या क्या आएगा? अभी तो अपन ने इसका भी विस्तार नहीं किया था, सामान्य रूप से कहा था पर विस्तार नहीं किया था। थोड़ा सा विचार करें कि पर में आएगा क्या क्या। आत्मा से भिन्न क्या बाकी सब जीव भी पर में नहीं आएंगे? ठीक है ना? पक्की बात है, सोच समझ के उत्तर देना, क्योंकि आगे खतरनाक बात कहने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं सोच समझ के उत्तर देना। आत्मा ही ज्ञानात्मक है, बाकी मेरे ज्ञानात्मक रूप से भिन्न है। जब तो उन्हें पर कहा, स्व और पर, आत्मा और पर, तो जो पर है
मैं आपके ज्ञान को जान सकता हूँ? नहीं। बल्कि उसको थोड़ा बदल के कहें, मैं आपके ज्ञान से जान सकता हूँ? वो दूसरे का ज्ञान कदाचित केवली के ज्ञान में ये बन जाए, वो तो संभव है, लेकिन केवली भी दूसरे केवली के ज्ञान से नहीं जान सकते। पॉइंट समझे? तो जिससे आप जान ही नहीं सकते, चला ही नहीं सकते अपना काम, तो वो क्या हुआ? ज्ञानात्मक हुआ क्या? वो ज्ञेयात्मक है, ज्ञानात्मक। हमने परमे ज्ञान की बहुत संभावनाएं तलाशी, विज्ञान जड़ में ज्ञान की संभावना तलाशी। वो पुद्गल की स्मार्टनेस पे सारी रिसर्च कर रहे हैं। आप अभी एआई तक पहुंचे हैं, आगे आने वाले समय में ऐसी बहुत सी चीजें आएंगी, उसमें जो स्मार्टनेस है उसको हमने समझदारी मान ली। समझदारी नहीं, स्मार्टनेस एक अलग चीज है, समझदारी एक अलग चीज है। समझ गए? आपको जब समझदारी जो होती है वह हित है अहित के विवेक की होती है। समझ गए? और हमने वो किया नहीं, तो क्या हुआ? वो समझदारी नहीं हुई, स्मार्टनेस हुई। आज पुद्गल में स्मार्टनेस की रिसर्च की जा रही है, और अधिक कितनी स्मार्टनेस हो। वो पुद्गल का वैभव है, वह आत्मा का वैभव नहीं है, वह चेतन का वैभव है, और उसे ज्ञान नहीं कहते। तीन अलग अलग चीजें जानना। वह किसका वैभव है? पुद्गल का वैभव। जो सो कॉल्ड स्मार्टनेस है, जिस पे आप क्षोभसम ज्ञान से रिसर्च कर करके कुछ नई नई दिशाएं खोज रहे हो, वो वैभव किसका है? पुद्गल का वैभव। नियम सार में जो षड्विध पुद्गल स्कंधों की बात है, जिनको आज के विषय में कहीं डाउट लगे, वो नियम सार के वो 16 पुद्गल स्कंध के बारे में पढ़ ले, सुन ले। जो चर्चा चली थी बहुत विस्तार से चली थी, समझ गए? बहुत विस्तार से चली थी वो चर्चा, वो आप सुनिए। उसमें मैंने बताया था क्लियर नियम सार के गाथाओं के माध्यम से कि अभी तक आप मात्र 6 प्रकार के पुद्गल स्कंधों में से 4 तक पहुंचे। वो भी स्कंध, परमाणु नहीं, स्कंध में। उससे आगे है सूक्ष्म कारमाण, और सूक्ष्माति सूक्ष्म, उसके लिए परिभाषा नहीं बन सकती। परिभाषा बनाए कौन? क्या परिभाषा दोगे? जब केवली के ज्ञान में भी कई चीजें होती ही अवक्तव्य है, नहीं तो अवक्तव्य भंग कैसे बनता? अवक्तव्य भंग मजबूरी का नहीं है, और मुझे नहीं आता इसलिए अवक्तव्य, ऐसा नहीं। दरअसल वो वस्तु का स्वरूप है जो वचन गोचर हो ही नहीं सकता। क्या कहोगे उसे आप? समझिए, इसलिए वो अवक्तव्य बनता है। तो यहां पर जो चर्चा कर रहे हैं कि जो अति सूक्ष्म पुद्गल स्कंध है, वो भी केवली के ज्ञान का विषय तो बनता है, लेकिन दिव्य ध्वनि का विषय नहीं। दिव्य ध्वनि उसको डिफाइन नहीं करती, परिभाषा नहीं बताती, प्रयोग नहीं बताती, समझे? और उससे सूक्ष्म क्या होता है? परमाणु। उससे सूक्ष्म क्या होता है? परमाणु। तो जो आजकल ये परमाणु बम और परमाणु ईंधन सब बातें कर रहे हैं ना, अब आप समझ लो ये कहां खड़े। केवली के दर्शन में पुद्गल को जितना डिफाइन किया गया है, उसमें अभी आप कितने प्राइमरी स्टेज पे खड़े हैं सोच लो। अत्यंत प्राइमरी, समझ गया?
जो चौथे नंबर का स्कंध है, उससे आगे के कारमाण वर्गणाओं को केवली के ज्ञान के अलावा किसी ने नहीं जाना। करणान योग वर्णन तो करता है कि आपके भावों के कारण ये बनती हैं। कैसे बनती है भाई? उनमें अकल है? जब अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे करते? कोई उत्तर आपने कह तो दिया कि आपके भावों का निमित्त पा करके, जीव के मोह राग द्वेष आदि भावों का निमित्त पा करके जो कर्मण वर्गणाएं हैं वह कर्म रूप में परिणमित होकर जीव के प्रदेशों के साथ संश्लिष्ट हो जाती हैं, बंध जाती हैं। उसको बंध तत्व कहते हैं आप। फिर उनके सत्व होता है, उदय होता है, उदीर्ण होता है। सारी करणान योग ने वर्णन तो सारा कर दिया, बट हाउ कैन इट पॉसिबल? इसका उत्तर दिया। किसी लैब में करके बता सकते आप? क्यों? क्योंकि जिन क्षयोपशमियों को समझाना था, उन क्षयोपशमियों को ऐसा होता है इतना ही केवली बता सकते थे, ऐसे होता है नहीं बता सकते। क्यों? उनके ज्ञान का गोचर ही नहीं, उनको अकल में ही नहीं आ रही। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो यहां पर जो आचार्य ने कहा किरणाण पगम अपाणम, परम जो पर कौन है? जो ज्ञानात्मक नहीं। पॉइंट समझिए, इसका सीधा अर्थ कहां निकल रहा है? ये मतलब आज आप समझ लो बहुत सूक्ष्म विषय चल गए, अभी तक इतना सूक्ष्म विषय नहीं। पर माने अन्य जीव, वो भी पर है, और बाकी 5 द्रव्य भी पर है। क्योंकि यहां अप्पा की बात है, यहां आत्मा या जीव की बात है। समझ रहे? तो अपने से भिन्न जो भी होगा वो क्या होगा? पर होगा। और पर में बाकी जीव भी आएंगे कि नहीं आएंगे? अच्छा, थोड़ा चेंज कर, बाकी जीव भी आएंगे कि जीवास्तिक आए भी आएंगे? मैं जानबूझ के पूछ रहा हूं। मैंने द्रव्य से अस्तिकाय, अस्तिकाय माने जिनमें बहुप्रदेशी पनाय, मीन्स जो प्रॉपरली एग्जिस्ट करते हैं। हम वैक्रिक शरीर वाले व्यंतर आदि को कई बार एग्जिस्ट नहीं बता पाते कि है, लेकिन औदारिक वाला यदि सूक्ष्म जीव भी है तो आप धूप में जाके देख लो, हिलते डुलते से एग्जिस्ट तो हो जाता, पकड़ में तो आता। अब अंतर समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जो कारमाण वर्गणाएं हैं उनसे क्या होता है, इतना ही क्षोभशमियों को समझ में आ सकता था, उतना ही करणान योग ने बताया। कैसे होता है ये नहीं बताया। 2 द्रव्यों के भिन्न भिन्न परिणाम बता दिए। जीव में राग द्वेष मोह आदि होते हैं, इनका निमित्त पाकर पुद्गल के वो कारमाण वर्गणाएं इस रूप में परिणम जाती है। अरे होती कैसे है? निमित्त पाकर क्या होता है? बाबूजी के उसमें पढ़िए आप, स्मृति ग्रंथ में आएगा, गजब का विश्लेषण है। निमित्त उपादान पर अद्भुत विश्लेषण। तो निमित्त होता क्या है ये तो बताओ तुम। दुनिया में एकाध ही रिश्ता है जो कहीं एग्जिस्ट करता है, माता पिता, चाचा ताऊ। उस बच्चे में चाचा ताऊ का क्या योगदान, चाचा चाची का क्या योगदान, भाई बहन का क्या योगदान, उसके व्यक्तित्व निर्माण में, उसके स्वरूप निर्माण में किसका क्या योगदान है ये तो बताओ। तो जितने रिश्ते आपने बना लिए और उनकी परिभाषा कर ली, वो क्या वस्तुगत रूप में एग्जिस्ट हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं?
कोई किसी का ससुर है। अब उसमें यदि कोई खोजना है चीज डीएनए से, तो किसका मिलेगा? माता पिता का या ससुर का? और यदि ससुर का मिल गया गलती से तो अब समझ गए? मेरे कहने का इशारा समझ गया? इतना बड़ा वो टोटल ब्लंडर हो जाएगा, भयंकर विवाद हो जाएगा। ये कैसे हो गया? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई कारण कार्यपना ये नहीं पाया जा सकता। ये जिन शासन, ये वस्तु का स्वरूप है। तो जीव के परिणाम हो रहे जीव में, और कर्म पुद्गल बन रहे हैं, और वो बाकायदा अपनी स्थिति भी बांध रहे हैं, संक्रमण आदि भी कर रहे हैं, वो भी परिणामों को रीड कर करके अपकर्षण उत्कर्षण कर रहे हैं, उसी अनुसार उदय आ रहा। सारा कुछ खेल निरंतर चल रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? केवल ही इतना ही बताते ऐसा होता है, ऐसे होता है का उत्तर नहीं देते। तो आपने वस्तु को क्या जाना? ऐसा मैं भी जानता हूं, एआई से ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं सकता क्योंकि मुझे एआई आती ही नहीं। तो आप मुझे जानकार मानोगे नहीं। कि मुझे एआई आती है? नहीं। मैं तो घंटे भर व्याख्यान दे रहा हूं, एआई से ये भी होता है, एआई से ऐसा भी होता है, एआई से ऐसा। वो सब हम देख देख के कह रहे हैं। कैसे हो रहा है ये हमें नहीं पता। हम फोन यूज करते हैं, फोन में ऐसा कैसे होता है ये पता है क्या? समझ गए? वो ही उतने ही आकार का फोन आपके कैसे जीबी बढ़ जाती है आपको पता है? उसमें उतने ही में इतने 100 फंक्शन और बढ़ गए, 100 सॉफ्टवेयर और बढ़ गए। आपको पता है कैसे होता है? वो उसमें स्पेस कम बताने लगता कि भाई साहब जगह नहीं बची, बहुत चीजें होगी। तो 1 ग्राम वजन बता दो एक्स्ट्रा, आपके लिए फिजिकल पकड़ में क्या आएगा? 1 ग्राम तो बढ़ना चाहिए ना। लेकिन वो ऐसी चीजें हैं कि उनको आप तोल नहीं सकते, भौतिक रूप में माप नहीं सकते। आपकी समझ कहां तक है कि जब आप स्पर्श आदि से कुछ जान सके, उसके आगे जो कुछ है वह फिर केवल ज्ञान गम्य है, आपके ज्ञान गम्य नहीं। समझ रहे? जब पुद्गल में स्मार्टनेस इतनी है, 4 में आ जाती है, वो 5वां 6वां छूट जाता है। जब पुद्गल में इतनी स्मार्टनेस है और आपकी रिसर्च, आपके शोध का विषय क्या है? सारा का सारा पुद्गल। जितनी रिसर्च चल रही है, ये करोड़पति, अरबपति, खरबपति और पता नहीं क्या क्या पति बन रहे हैं, काय से बन रहे हैं? पुद्गल से बन रहे हैं, चेतन के प्रभाव से नहीं बन रहे। चेतन की पूंजी तो खर्च कर रहे हैं और पुद्गल की पूंजी कमा रहे हैं। बड़ी सीधी बात है। अकल खर्च कर देती, थकते हैं, समझ गए ना? और कमाई क्या में होती है? अकल में कमाई होती है, अकल बढ़ती बढ़ती। इसलिए जितना पर है वो कैसा है? वो ज्ञानात्मक नहीं है। तुम पर के ज्ञान पर यदि रीझ रहे हो, वो तुम ज्ञेय पर रीझ रहे हो, ज्ञान पर नहीं। राजचंद्र जी, श्रीमद जी शतावधानी थे, सच्ची बात है, मानते। लेकिन उनके शतावधानी जो क्षयोपशम था, वो तो ज्ञान भी नहीं था खरे का, वो क्षयोपशम था। ठीक है ना? उस क्षयोपशम का आपका वो ज्ञेय बना था या आप शतावधानी हो गए थे जान के? ये बना। श्रीमद के शतावधानी का क्षयोपशम को आप यूज कर पाए कभी? नहीं। जान पाए, जान पाए तो ज्ञेय रहा, ज्ञानात्मक कब? जब उसको आप खुद एडॉप्ट करके, जैसे हम सॉफ्टवेयर अपने फोन में डाल लेते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। समझ गए ना?
चाहे पायरेटेड हो चाहे ओरिजिनल हो, कर लेते ना, वो वहां हम ज्ञानात्मक माने। तुमने क्या कर लिया उससे? अन्य जीव के ज्ञान को भी केवली परमात्मा ने ऐसा फरमाया, उनने ऐसा जाना, ये आपने ज्ञान को ज्ञेय ही बनाया है। जब ज्ञानात्मकता का उपयोग करेंगे तो फिर वो अपनी ही होगी। केवली का ज्ञानात्मकता आपके किसी काम की नहीं है। जो आपको कैवल्य की साधना करनी है वो अपनी ज्ञानात्मकता से करना पड़ेगी। उसमें अन्य सभी कैसे होना चाहिए? वो ज्ञानात्मक है ही नहीं। जो ज्ञानात्मक ही नहीं है वो अपने लिए होंगे, मेरे लिए काम किए। समझ रहे? इसमें कोई ब्लूटूथ काम नहीं करता कि इसका माल उसमें यूज कर लो, हॉटस्पॉट दे दिया, हम इधर का उधर कर ले। उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप मेरा ज्ञान, मेरी ज्ञानात्मकता में आपको कर सकूं, आपकी ज्ञानात्मकता का मैं प्रयोग, ये तीन काल में संभव नहीं। इसलिए जो पर है वो ज्ञानात्मक नहीं है। ज्ञान स्वभावी उसमें बहुत सारे हैं, लेकिन ज्ञानात्मक नहीं है। ज्ञानात्मकता एक प्रयोग विधि का, एक सिस्टम का नाम है, जो वर्क कर रहा है उसका नाम। चलती का नाम गाड़ी, आपने शब्द सुना हो, जो चले ही नहीं, गैरेज में रखी रहे, उसे गाड़ी कहते हैं, उसे भंगार कहते हैं मुंबईया भाषा में, कबाड़ कहते हैं, सही बात। खटारा कहते हैं, परिग्रह कहते हैं, गाड़ी नहीं। गाड़ी तो जो चलने के काम आए सो गाड़ी है, जो आपको लेके जाए बिठा के सो गाड़ी है। ऐसे ही ज्ञानात्मकता उसका नाम है जो आपको, आपकी चेतना को संपूर्ण रूप से सक्रिय करके द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध होकर के स्व और पर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे ग्रंथों में जब हम स्वपर भेद विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें स्व माने छाती लगा लो और पर माने हटाओ, कहां से कहां आ गए, निपट गई शादी, जाओ अपने घर। समझिए? अब तो हमारी अकेली बहू हमारी है, बाकी का है। डिफरेंस पड़ गया कि नहीं पड़ गया? मना मना के न्योता दे दे के सारे लोगों को बुलाया था। उसके बाद पकड़ो अपनी रिटर्न गिफ्ट। अब हमारा तो यही है, अकेला और कुछ। तो आप बताइए इसमें पर कौन है? आपके जिन केवली से आप सीख रहे हो ना, जिनके दर्शन करने हैं, वो भी पर ही है, और वो भी आपके ज्ञानात्मक नहीं है। और दोनों से जो अपना आत्मा ज्ञान, मेरे में मेरी ज्ञान संचेतना पूरी होते हुए भी मेरा ज्ञान, मेरी ज्ञानात्मक जो संचेतना है वो मुझे भी द्रव्यत्व से ही जानती है, परिणतियों के खेल को उपलब्धि नहीं मानती। क्या कहा? बहुत सूक्ष्म विषय पवन जी, बहुत सूक्ष्म। परिणतियों के खेल को उपलब्धि नहीं मानती है, केवली केवल ज्ञान को उपलब्धि नहीं मानती, अनंत सुख को उपलब्धि नहीं मानती, यथाख्यात चारित्र को उपलब्धि नहीं मानती। दव्वत्तणा ही जैसे पर को जान रहे हैं, तो फिर अपने को मैं तन्मय होके जानने जो कहा जाता है वो इसके कारण, क्योंकि आपकी ज्ञानात्मकता अन्य में पाई ही नहीं जाती। इसलिए चूंकि आप जान रहे हो, इसलिए वो तन्मयता की बात कही। लेकिन यदि आप अपने में स्वत्व स्थापित कर लो, ये मैं हूं, ये मेरा है भाई साहब, तो आप द्रव्यत्व से अभी संबद्ध नहीं रह पाओगे, वीतरागी नहीं रह पाओगे आप भाई साहब।
मैंने एक बार दृष्टांत दिया था, कई बार दिया होगा शायद। दो सगे भाई बैठे थे, दोनों के बच्चे वहां खेलते खेलते आ रहे थे सामने से। तो जो बड़ा भाई था वो 2 अमरूद लाया था। तो दाहिने हाथ में थोड़ा बड़ा अमरूद था, बाएं हाथ में थोड़ा छोटा अमरूद था। पेड़ पे कोई सांचे में ढाल के तो लगाते नहीं, लग गया, ठीक है। तो जो छोटा अमरूद था उस साइड उसका बच्चा नहीं आ रहा था, भाई का बच्चा आ रहा था। और जिसमें बड़ा अमरूद था उस साइड उसका अपना बच्चा आ रहा था। अब इसे थोड़ी दुविधा हुई। भाई बगल में बैठा है, वो कहीं ऐसा ना सोच ले कि भाई साहब ने अपने बेटे को तो बड़ा दिया और मेरे बेटे को छोटा दिया। इस संसार में तो ऐसे ही चलता है। तो उसने वीतरागी बनने, तो शब्द ध्यान देना, वीतरागी बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए यूं कर दिया ताकि भाई के बच्चे को बड़ा मिल जाए और अपने बच्चे को छोटा मिल जाए। अब आप बताओ, आपके हिसाब से सही किया कि गलत? उसने तो बिल्कुल इतनी सावधानी रखी, लेकिन भाई बोला, वो बच्चे लेके चले गए खाते पीते। भाई साहब अब कल बंटवारा, अरे पिताजी ने कहा था भाई तुम लोग सगे भाई और से ऐसा, अब नहीं रह सके भाई। कैसे नहीं रहे, क्या गड़बड़ी हो गई? कहते आपने ये हाथ ऐसे क्यों किया? आपको उन 2 बच्चों में ये मेरा और ये तेरा दिखा क्यों? अब नहीं रह पाए। भले ही तुमने मेरे को बड़ा दिया है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये मेरा और ये पर, ये बुद्धि जो आई, ये द्रव्यत्व से अभी संबद्ध नहीं होने के कारण आई। यदि आप द्रव्यत्व से अभी संबद्ध होते तो कौन मेरा कौन पराया? आप ब्लड रिलेशन से कितने ही जानते रहो, लेकिन मोह के रिलेशन से जाना ये खतरा। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल पता रहे मेरा बेटा ये उनका, लेकिन जो प्रक्रिया हो रही है उसमें मोह बोल रहा है। तो सहज रख दे, बेटा ले जाओ खाओ। हमें मन में शंका नहीं। आपको ये एहसास क्यों जगा कि मेरा बेटा, इसको यदि मैंने बड़ा दे दिया तो मेरा भाई ऐसा सोचेगा? ये एहसास क्यों? ये जो स्वत्व में ममत्व है, शब्द ध्यान देना यदि समझ सको, सचिन बहुत सूक्ष्म विषय। स्वत्व में यदि ममत्व जगा दिया आपने तो वो द्रव्यत्व से अभी संबद्ध नहीं रहेगी। अपने को भी द्रव्यत्व से अभी संबद्ध रखना है और पर को भी द्रव्यत्व से भी संबद्ध रखना है। मैं नहीं कह सकता आप लोग कितने लोग पकड़ पा रहे, मैं मान सकता हूं कि 90% के सिर के ऊपर से जा रही है। भाई शब्द तो सुन रहे हैं, समझ में कुछ नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लाइव होके सुनो, सामने बैठ आपको अपेक्षाकृत कुछ संभावना ज्यादा रहती। फिर से बोल सकता हूं मैं, और शब्द नहीं बदल सकता। क्या बदलूं? आचार्य ने जो दी उसको बदलने की हिम्मत मेरी है कहाँ? अपाणम परम च, अपने और पर को, उसमें अपने की पहचान क्या, आनंद की अनुभूति का कारण क्या, कि वो राणप परम ज्ञान तो मेरा था तो वो तो जाने गई। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा था। अब अमरूद मीठा था तो मीठा जान लिया, उसमें हमने उसे मीठा थोड़ी कर दिया। ये तो रागियों की भाषा होती है कि आपने थोड़ा खा लिया तो ये मीठा हो गया। ये तो राग मोह की भाषा है, ये कोई वस्तु का स्वरूप थोड़ी। ऐसे गलत तो नहीं कह रहा, यह राग मोह की भाषा मत बोल, वस्तु के स्वरूप। मीठा तो मीठा हो, नहीं है तो नहीं है, समझे ना? तो जो जैसा है, आत्मा ज्ञानात्मक है और सुख भी आत्मा का स्वरूप।
अपने को जानता है तो उसमें आनंद की अनुभूति रहती है, लेकिन उसमें ममत्व के कारण अनुभूति नहीं होती। जैसे आपको मेरा बेटा टॉप आया, मेरा बेटा आईएएस बना, तो जो उछलते हो, कभी खेल देख के उछले, खेल भावना से उछले, मेरा देश जीता तो उछले। हम आपका देश थोड़ी छीन रहे थे, लेकिन ईमानदार दर्शक तो बनो। जो भी अच्छा खेला उसको भाई बहुत गजब थी, उतना कहने की हिम्मत नहीं। टीवी तोड़ने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, बिके हुए हैं, नालायक, 100 बात, हार गए तो 100। ये जो होता है, इसका मतलब आपने देश में स्वत्व नहीं ममत्व स्थापित किया। यहां पर द्रव्यत्व स्थापित करिए। खेल खेल है, खेल में कोई मेरा और तेरा नहीं। खेल को खेल की क्वालिटी से अंक दीजिए, मेरे और तेरे के हिसाब से अंक मत दीजिए। समझ, कितनी बड़ी बात कही है। कैवल्य और वीतरागता की कितनी बड़ी साधना बता दी। अपारम परम च, दोनों के साथ ही रखना। कहते फिर मजा कैसे आएगा? कि मजा माने आनंद। क्या आनंद तो इसलिए है तुम ज्ञानात्मक हो ना, तुम दूसरा ज्ञानात्मक नहीं है, तुम दूसरे का सुख नहीं ले सकते। हम कहते साहब दूसरे को, संसार में ऐसे बहुत से जीव होते हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे को सुखी देख के दुखी। लेकिन ये सब कल्पनाएं, ये सब कल्पनाएं हैं। दूसरे का सुख तुम्हें कोई दुख नहीं देता। तुम अपनी कल्पना में मानते हो तो मानते हो, दूसरे के सुख लेके तुम्हारी नाक काट दीजिए, दुखी हो गए। आप मान रहे हो अपने को दुखी, खुद छीज रहे हो तो छीजते रहो, कुड़ते रहो। अगले ने क्या कर दिया? ये जो दृष्टांत है ना, ये बड़ा सीमित है, संकीर्ण है कि हम दूसरों के दुख को सुख को देख के दुखी होते। ये सब बेकार की बात है। कोई किसी का सुख या दुख वेद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए ज्ञानात्मक है ही नहीं, मेरे ज्ञान का उसमें प्रसार है ही नहीं। जब ज्ञान का प्रसार पर में हो जाए, जो ज्ञान स्वप्रकाशक है उसका सबसे बड़ा रहस्य यही है। वो पर को जो जानता है, पर में जाके नहीं जानता। न पर में स्वत्व स्थापित करने के लिए जानता है, न परत्व स्थापित करने के लिए जानता है, द्रव्यत्व स्थापित करके जानता है। ये पंक्ति का मर्म जिसे समझ में आ गया, समझ लो उसने पूरी वीतरागता, कैवल्य, पूरा जैन दर्शन जाना। इसके अलावा जितना आप पढ़ते हो वो सब कहीं ना कहीं राग का खेल है। जो कुछ भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो कुछ भी है वो राग का खेल है भाई साहब। वीतरागता और कैवल्य की साधना, जो उसकी प्रोसेस है, वो अकेली इस गाथा में खरी खरी बताई। देखिए क्या कह रहे हैं, आत्मा पर, दोनों में, आत्मा में, अपने में ज्ञानात्मकता कह दी। इसका मतलब तुम सबका मजा ले सकते हो, लेकिन वो मजा ममत्व से उत्पन्न नहीं होगा। नहीं, वो मजा क्यों? मीठी है चीज तो मीठी लग रही है, तुम्हारे चखने से मीठी नहीं होगी। वही तो जहां जोर देना चाह रहा हूं, वो पॉइंट पकड़ो। तुम्हारे चखने से मीठी नहीं होगी। लोग कहते भाई सुआ कटहल अमरूद है, फल है, ये लो ये मीठा होगा। भले यार, एक बात बताओ, तोते के काटने से मीठा होता है क्या? तो तोता तो हरी मिर्ची भी खाता है, वो भी मीठी हो जाए। फिर बताओ खाता है कि नहीं खाता? लोग बड़े चाव से खिलाते हो, बड़े चाव से खाता है, तो वो मीठी हुई आज तक? तो उसकी चोंच में मिठास नहीं बसती है, वस्तु में मिठास है। जब उसे खुला छोड़ोगे तो वो अपने यार, उसे उड़ के कहाँ बैठना, इसके लिए आपको तो चढ़ना पड़ता है ना।
रिस्क रहती है, गिर पड़े फिसल गए तो क्या होगा? वो फिसलता है, गिरता है, आप पकड़ ही नहीं पाते, इधर से उधर उधर से उधर। अब उसे पूरे पेड़, पूरा बगीचा उसका अपना है, जिसमें मन आता है, जिसमें खुशबू आती है वो खाता है। आपने क्या सोच लिया? उसने चोंच मार दी इसलिए मीठा हो। ये चोंच मारने से मिठास की कल्पना, ये बड़ी मिथ्या कल्पना है। रागात्मक वृत्तियों में यही कल्पना चलती है। कह दूं तो अभी हाल आपको मिर्ची लग जाए, सच कह रहा हूं। यदि मैं सच कह दूं जो कहना चाह रहा हूं तो अभी मिर्ची लगे। सुबह सुबह जो भगवान के प्रक्षाल पूजन के प्रणाम बड़े भक्ति भाव से क्या करने हो, क्या कर? ये आपकी सब जो बाहरी व्यवस्था है, अपना मन बहला रहे हो, आपको कुछ नहीं करना। छोटे मोटे चॉइसें कर रहे हो, अशुभ से शुभ। अरे जो पर है इसमें क्या चॉइस कर? जो आपका स्वभाव ही नहीं है उसमें क्या चॉइस कर? कभी ऐसे देखना, आजकल चलता है कि वो बेटी की शादी है, लहंगा लेने जाना है, कपड़े लेने जाना है, गहने लेने, चलो चलो बहन तुम भी चलो, तुम भी चलो, चलो चलो देखो। अब वो चली तो जाती। कुछ लोगों को मार्केट घूमना, थोड़े अपना, अरे मैंने पसंद करवाया था इतना बढ़िया, मैंने देखो ऐसा, कुछ अपने सगल के लिए, अपने दिमाग की खुरापातों को शांत करने के लिए चले जाते। और कोई मजबूरी में जाती, भाई अब इसने क्या दिया, कैसे मना करें, अपने सगे लगते, तो वो वहां बैठे रहते। दीदी ये ले ले, ले ले, पसंद आ रहा तो ले लो, दीदी ये नहीं जम रहा मत ले। क्यों? अब कुछ बताती ही नहीं, बता तो ही। अरे करें क्या? जो चीज मेरे में नहीं आ रही है, मेरे लिए काम की नहीं है, उसमें क्या बोले हम? अच्छा एक चीज तो देख लो कि ये सोना तो है, पीतल तो नहीं है। चलो थोड़े बहुत जानते हैं तो जान लेंगे, बता देंगे, लेकिन इसके अलावा डिजाइन उसमें ममत्व ही स्थापित नहीं किया। बाकी जानने में कहाँ इंटरेस्ट आए, किसे मजा आता है? कहते हो अरे वो ले गए थे, पूरे दिन बाजार में भटके, चल चल के थक गए, गर्मी इतनी। वही आप पर जिसे झूठे अभिमान की पुष्टि करना हो वही कहता है हाँ भाई सब देखो हमने तुम्हें कितना बढ़िया दिलवाया, हमने सही मोल भाव करवा दिया, हमने ऐसा कर दिया। सब कर्ता भाव के अलावा यदि आप ज्ञाता बनो तो सच बताऊं सिवाय कंटाला के कुछ नहीं लगे। समझ? तो पर को जानने में कितना मजा आया। समझ? इसलिए कहा दब्बत्तना ही संबंध। स्वा में वो ज्ञानात्मक है, इसलिए वो उसका पूरा आनंद भी जो वो वस्तु में है, वो स्वभाव में है। तो जब वो अपरम, वो पूरे ही ज्ञानात्मक है, तो उसे तो हर चीज पता है ना, जानकारी में है ना, प्रति क्षण जीवंत जानकारी में, क्षोभसम की जानकारी नहीं, जीवंत जानकारी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्षोभसम की जानकारी, मैंने तिजोरी में इतने रुपए रखे हैं, क्षोभसम की जानकारी। और जब उसे पकड़ के कई बार सोते हो उस समय आपको है चीज। जो तसल्ली क्षोभसम में होती है उससे इस तसल्ली की जाती कितनी भिन्न। सपना दिख जाए तो वो तसल्ली सपने में ही खत्म हो जाती। वस्तु में चोरी नहीं हुई, सपने में चोरी हो गई तो रोने पीटने। इसलिए मेरा स्पर्श, मेरा संवेदन वो उस वस्तु से जुड़ा हुआ है। ये भी वो जड़ में तुम्हें सुख कहाँ है, उसमें सोने में सुख नहीं है। ये तो दृष्टांत है।
लेकिन आत्मा तो सुख का कंद है। जब मेरी ज्ञानात्मकता मेरे में चरितार्थ होगी तो सुख हमें लाना नहीं पड़ेगा। अरहंत अवस्था में सुख प्रकट नहीं होता है। आप अपने को बहुत थोड़ा जानते थे तो थोड़ा सुख होता था, पूरा जान रहे हो पूरा सुख हो। और किसी पर्याय में किसी गुण स्थान में कोई सुख की मात्रा घटती बढ़ती नहीं है। तुम कितना जान पाते हो उतना ही तो आएगा पल्ले में। तुम लेते ही नहीं हो तो कोई क्या करे, समझे? लेकिन ध्यान रखना है, सुख की एक बड़ी परिभाषा है कि अपने में भी ममत्व स्थापित मत करना, द्रव्यत्व स्थापित करना। तुम अभी संबंध रखना लेकिन द्रव्यत्व का रखना, ममत्व का मत रखना। स्वत्व और परत्व का भी मत रखना। अपने और पर को जानना लेकिन अपना और पर करके नहीं जानना। शब्द ध्यान देना जरा सचिन, क्या कह रहा हूं? अपने और पर को जान रहे लेकिन ये मेरा और ये पराया। इसीलिए मैंने कहा ममत्व स्थापित मत करना। ये दरअसल इतना सूक्ष्म विषय है कि जो जिसको सही समझ में आ जाए, मैं कहूँ भाई साहब तू बड़ा विद्वान है, कल के दिन तू बैठ गद्दी पे, मैं सुनने को तैयार। नहीं, मजाक नहीं कर रहा। ये इतना गजब, इतना इसमें बड़ी ऐसे सुई की नोक भी बहुत मोटी होती है। इतनी सूक्ष्म प्रज्ञा चाहिए, बिल्कुल अलग अलग जानने वाले, लेकिन द्रव्यत्व से जानने। जब दो चीजें हैं भिन्न भिन्न तो भिन्न ही जानेगी, लेकिन वो उस भिन्नत्व में स्वत्व और परत्व नहीं है, द्रव्यत्व। अब इस वाक्य को जो समझ जाए तो समझ जाए, और नहीं समझ पाए तो भैया मेरे हाथ जोड़े, मेरे बस का नहीं समझ। आचार्य ने आत्मा और पर दोनों कहे, दोनों कहे, ये सही है। और आत्मा में सुख की प्राप्ति के लिए ऋणात्मक जोड़ दी। क्यों? ज्ञान तो अपना ही है, दूसरे का ज्ञान तुम्हारे काम का नहीं है। जिनमें ज्ञान नहीं है वो तो है ही, लेकिन जिनमें ज्ञान है वो भी तुम्हारे किसी काम का। ये कई लोग करवा चौथ करते हैं, कई लोग ये सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, दुनिया भर की चीजें करते हैं। हमारी संस्कृति में भाई साहब सौभाग्य का चिन्ह, सौभाग्य खंडर बना रहे। बताओ किस किस ने अपनी आयु कर्म का 1 सेकंड किसी को दे पाए, पति पत्नी को, या ले पाए आज तक? तो काहे को लगाया घूमते? अब अभी पिटना हो तो बोल दो, इससे आगे अभी पिट जाओगे। पति की रक्षा के लिए ये सब चीजों के पीछे हमने इसका मतलब इतनी रूढ़ियां बना रखी हैं अपने दिमाग को उलझाने के लिए, अपने सेटिस्फिकेशन के लिए। बिल्कुल वही खरगोश वाली बात है, मैंने आंख बंद कर ली है, कोई मुझे नहीं देख रहा। अरे भले आदमी, अंधा तू हुआ कि दुनिया हुई? तू अपने मोह में अंधा हुआ। सबसे बड़ा खतरा ये। इसलिए आचार्य ने कहा अपाणम परम च, लेकिन आत्मा को सत्व में रूप ममत्व मत करना और पर में परत्व रूप निर्ममत्व द्वेष मत करना। उसको द्रव्यत्व से जाओ, दोनों के साथ द्रव्यत्व से जुड़ जाओ, बस केवली बनने का रास्ता खुल, ज्ञान को अनंत बनने का रास्ता खुल गया। क्योंकि जो दबा के रखा था वो इन्हीं ने तो दबा के रखा, दबा के रखा था और कुछ नहीं किया। चीज नष्ट नहीं हुई थी, इतनी सी जो दिखती है वो जो प्रेशर खत्म हो खुल के पूरे कमरे में फैल जाए, ऐसी चीजें कई ऐसी चीजें जिनको आप बंद करो, टाइट करो, कंप्रेस करो। जो सेमल की रुई होती है ना, बिना बीज की, एक तो बीज तो कुदरती पैदा होता है, लेकिन बीज निकाल दो तो जो सेमल की रुई है यदि खुली रहे तो पाव भर रुई में पूरा कमरा भर जाए, इतना
और उसे कंप्रेस करके कर दोगे तो इतने से पैकेट में आ जाए। लेकिन वो प्रेशर जो ही छूटेगा फिर कमरा भर जाए, क्योंकि वो तो कमरे भर थी, वो कम थी नहीं। ज्ञान तो अनंत था, आत्मा का स्वभाव तो अनंत था। ये आपने अपने बुद्धि में जो मोह का संकोच पैदा कर रखा था, उसके प्रेशर में ये आपको इतनी सी दिखती। ज्ञान की क्षमता कम नहीं हुई थी। एक बार द्रव्यत्व से भी संबद्ध करके देखा तो स्वाद दिखा, आनंद भी आया, लेकिन ममत्व नहीं। पर दिखा, जान लिया, लेकिन परत तो नहीं, द्वेष नहीं हुआ, हटाने का भाव नहीं हुआ, और ना ही उसके क्षयोपशम का भाव हुआ। ये क्षयोपशम में और असल ज्ञानात्मकता में ये बड़ा अंतर है। क्षयोपशम पर को जान के मोटा होता है, ज्ञान पर को जान के उसमें परिवर्तन नहीं होता। ये सचिन नोट कर ले, क्या क्षयोपशम जितना पर को जानेगा उतना अपने आप को चौड़ा अनुभव करेगा, बड़ा अनुभव करेगा। आपको भी लगता ना, द्वादश अंक के धारी, फिर 11 अंक के धारी, फिर 10 अंक के, आपको सबका घटता हुआ लगता है। ज्ञान स्वभाव घटा नहीं, यहाँ तो तुष्मासम घोषंतों में नहीं घटा, उसमें भी उतने का उतना, निगोद में भी नहीं बैठा। निगोद की पर्याय ज्ञान में भी उतनी का उतना। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोह में। ये जो दृष्टि दी, ये इस गाथा के बिना आप बोलते ही हो, अता पता कुछ नहीं चलता। सही बात। इस गाथा जैसे सूक्ष्म विषय लो, जो बिल्कुल अंदर में प्रवेश करके सारा खोल के रख देते हैं, तो कुछ पता चले कि वास्तव में ये बात कही क्यों थी। बहुत शांत मन से समझिए। द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध हुई, अपने को भी द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध होना है, ममत्व से, स्वत्व से अभिसंबद्ध है। ये मैं हूं, अहम एक को, वो भैया घबराना मत, वो चौथे गुण स्थान में लाने के लिए गाथा है। वो गाथा सिद्ध बनने की नहीं है, केवल प्राप्ति की नहीं है। सही बात। अब आपको लगता है, पहले कहते तो आपको लगा समय सार, भैया मैं कह रहा हूं बहुत उपयोगी है, बहुजन उपयोगी है। ज्यादा लोग, अरे जब संसार में मिथ्या दृष्टि ज्यादा है तो उनको सबसे काम का क्या हुआ? प्रतिबुद्धि के लिए होता है। अब प्रतिबुद्धि के लिए वही है। मैं भी कह रहा हूं, मैं मना कब किया, लेकिन उसका और इसके स्तर में अंतर। जमीन आसमान का अंतर। यहां आचार्य बात किस लेवल की कह रहे हैं और समय सार किस लेवल की कह रहे हैं। समय सार प्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बना सकता है, लेकिन प्रतिबुद्ध को केवली नहीं बना सकता। प्रवचन सार प्रतिबुद्ध से केवली की यात्रा कराने वाला, उसके सूत्र, उसके रहस्य इसमें है, समय सार में नहीं। ये सबसे बड़ा अंतर है भाई साहब। पकड़ सको तो पकड़ लो, और नहीं पकड़ सको तो कोई उत्तर नहीं है। कितनी मर्म की बात है। आत्मा ज्ञानात्मक है, माने वो अपने हर चीज को पूरा जान रहा है, सुख आत्मा के स्वरूप में तो सुखी भी हो रहा, लेकिन वो इसलिए सुखी नहीं है, मैं लोकालोक का जान रहा हूं, बहुत मजे में। ये वैभव नहीं है कि जिसके अहंकार में आप सुखी हो जाएंगे। भले आदमी की डायबिटीज कम नहीं होती, और मुनीम फोन करता है, वो जरूर 10 करोड़ का फायदा हो गया, सारे गांव को मिठाई खिलाता घूमता और खुद एक दाने को तरसता। अहंकार को आप पुष्ट करते हो, पर की उपलब्धियां आपके अहंकार को पुष्ट करेंगी, आपके सुख की वृद्धि नहीं करेंगी। वो सुख के रूप में अहंकार बोल रहा है, जो मिठाइयां बांट रहा है वो अहंकार बांट रहा है, सुख नहीं बांट रहा है। क्यों? यदि सुखी हो तुम उससे, तो सबसे पहले पहला रसगुल्ला खुद खाओ। यदि कोई खिलाने भी लगे तो आप कहते हो भाई साहब,
समझ गए? यदि लड्डू खिलाना, रसगुल्ला खिलाना, मिठाई खिलाना ये सुख की नहीं, ये अहंकार की निशानी है। आपने खुशी नहीं हुई है, आपने अहंकार में खुशी मानी। उसको द्रव्यत्व से अभी संबद्ध कर दो, अभी लड्डू बटना बंद हो जाएगा। क्या कहना? द्रव्यत्व से अभी संबद्ध कर दो, अभी लड्डू बटना बंद हो जाएगा। भाई खाते में लिखा गया यहां से अब 10 करोड़ का फायदा हुआ, कल के दिन लिख दो 10 करोड़ का घाटा हुआ, तो लिखा गया। ज्ञान का ज्ञेय बनना एक अलग चीज है, और उसे द्रव्यत्व के अलावा स्वत्व और परत्व से अभी संबद्ध करना अलग चीज है। ये गजब का अंतर है, अद्भुत अंतर है। ये विश्लेषण पूरी जिनवाणी में इस रूप में कहीं नहीं मिलता। इसलिए पवन जी कभी कभी लगता है यार बता तो दिया था सब, लेकिन ज्यों ही पढ़ने बैठते हैं तो कब घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। एक विषय उठते ही कब घंटे, सच कहता हूं कभी, अब पिछले कम से कम 2-4 गाथाओं पहले से, खासतौर पर जो गाथा आई थी ना जो जान दी अरहंत, वहां से उसके बाद तो कभी घंटा पता ही नहीं चलता। थोड़ा सावधान होकर देखना पड़ता भाई साहब ओवर टाइम ना हो। ओवर टाइम की चिंता हमारे साधर्मियों के लिए नहीं है, इनकी रिकॉर्डिंग केस वो उतने समय से ज्यादा की जाती नहीं, इसलिए समझ गए। बाकी हमारे साधर्मी कहते हैं खूब सुनाओ, कोई घाटा नहीं। ये तो तत्व रसिक लोग हैं, लेकिन यहां पहचानना पड़ेगा हमें, इनको भी द्रव्यत्व से अभी संबंध रखना। मेरे चेले ये भ्रम मत पाल लेना, क्योंकि ऐसे तो यहां बहुत से चेले आए और बहुत से दुश्मन बन के भी गए। वो उनके राग की प्रणति थी, वो अपने राग से आए थे और अपने राग की पूर्ति नहीं होने से गए। तुम बेवकूफ हो जो उन्हें अपना चेला मान के खुश हो रहे थे, और ये बिगड़ गया उसने तो हमारे। ये तुम्हारा अज्ञान है। आपको उनसे भी द्रव्यत्व से अभी संबद्ध रहो, कोई राग द्वेष से, कोई भला बुरा नहीं, कोई हित है। जानो बस हाँ ऐसा था, कल तक ऐसा था, खूब हाथ पैर जोड़ रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, उससे भी हमें फर्क नहीं। आज बिल्कुल मुंह मोड़ गए, हमें उससे भी फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता द्रव्यत्व से अभी संबद्ध का था, स्वत्व और परत्व से अभी संबद्ध का। ये मेरा ये पड़ा है, इससे हमने रिश्ता जोड़ा ही था, इसलिए हमें किसी से शत्रुता नहीं होती और आने वाले से मित्रता नहीं होती। क्या मित्रता करें? अब सामान्य लोग शिष्टाचार के बोलने में जो बोल रहे भाई साहब बहुत बढ़िया, इसके अलावा अंतरंग से यदि आप जुड़ जाओगे तो तय मानना कि ये गाथा कभी नहीं सीखो। इसको प्रैक्टिकल में लाओ, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। क्या कहा था सिमंदर स्वामी ने कुंद कुंद से? इसका अभ्यास करो, इसी में रमो। बाहर की अविरत अवस्था तुम्हें अविरत नहीं कर पाएगी, और जो विरत होगी अवस्था वो तुम्हें कुछ नया नहीं दे पाएगी। उतने ही सहज चलोगे, फिर सीधे इस साधना को फाइनल रूप में करके केवली हो जाए। कोई उपलब्धि नहीं, कोई अनुपलब्धि, सब सहज। केम छो बधु सरस। ये दिखावे का नहीं बनाओ, ये इस दृष्टि से बनाओ। स्वत्व और परत्व में द्रव्यत्व की स्थापना करो, दोनों से रिश्ता बनाओ। द्रव्यत्व का संबंध रखो, अभी संबंध रखो तो द्रव्यत्व का, स्वत्व और परत्व का मत रखना, वरना ध्यान रखना आप जीवन भर पछताओ। कभी केवली बनने का रास्ता नहीं मिलेगा। वीतरागता कैसे होती है कभी समझ में नहीं। वीतरागता की परिभाषा समझ में आएगी, वीतरागता की प्रयोग विधि समझ में। ये प्रयोग विधि की गाथा है, ये परिभाषा की गाथा है। वीतरागता की परिभाषा पूरा जन शासन बताने में हजारों गाथाएं, हजारों विद्वान मिल जाएंगे, लेकिन प्रयोग विधि बताने वाली एकमात्र गाथा है, एकमात्र ग्रंथ प्रवचनसार है, और कोई ने किसी ने नहीं बताया। इसको जानो, समझो, चिंतन करो। अब जितना और चलना होगा उसको चलेगा,
मैं कौन होता हूँ चलाने वाला? वो उसमें माल है, वो निकाल रहे हैं, अपन तो खाली बीच के माइक है, सो बोल आवाज हमारे द्वारा जाती है। असल में तो जिनका माल है वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। ख्याल में मेरा कोई इसमें करता भाव नहीं। हम तो खुद भी आनंद लेते, हम तो खुद श्रोता, बोलते हुए श्रोता बन के रहता हूं। सच बता रहा हूं, मैं वक्ता पंडित कुछ नहीं, श्रोता। मैं भी उसका आनंद लेता हूं। कई बार पहले जब वहां आते थे ना शंकर रोड, तो कभी लौट के आ गए उनसे, आज बहुत गजब, अपनी व्याख्यान की तारीफ कर रहे हैं, अपने की नहीं कर रहे। मैंने अच्छा बोला ये नहीं कह रहा, आज विषय ऐसा गजब का निकला कि मुझे बहुत आज खुशी हो रही। ये एक अलग फीलिंग है, ये द्रव्यत्व से अभी संबद्ध है। द्रव्यत्व में खुशी खत्म नहीं होती है, आनंद खत्म नहीं होता, ये ध्यान रखना। जिसको स्वत्व और परत्व में आनंद बढ़ता या घटता है, समझ लेना वो अज्ञान, वो मोही जी। वो जब उससे द्रव्यत्व से भी संबद्ध हो गए, तब मोह का क्षय कर। ये लिंक बिठाओ, विशेष चर्चा।